लगातार चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी या विपक्ष के नेता एसआईआर को लेकर के जो देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के सामने झूठ बोल रहे हैं और जिस तरीके से मतदाताओं के बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो सबूत दे या माफ़ी मांगे। मतलब चुनाव आयोग लगातार उनके एफिडेविट मांग रहा है, बयान हल्फी मांग रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ गंभीर कोई आरोप लगा रहे हैं तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चुनाव आयोग के ही कारण आज अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, उनके 47 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उसी चुनाव आयोग के कारण आज राहुल गांधी की हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में सरकार है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर एसआईआर को लेकर के जो देश को भ्रम फैला रहे हैं, उसको लेकर के अगर उनके पास कोई सबूत हो तो या तो भारत की पार्लियामेंट में प्रस्तुत करें स्पीकर के सामने, या जिस चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं उस चुनाव आयोग को दें, अन्यथा देश को शर्मसार न करें। और एक नेता प्रतिपक्ष के पद पे हो करके जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भारत की न संविधान में आस्था है, न संविधान के द्वारा जो बनाई गई संवैधानिक संस्थाएं उन पे आस्था है। वो उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कभी न्यायपालिका पे सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, कभी और संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं। इसीलिए देश उनकी जनता को जान चुकी कि ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनकी कुंठा है, और इसीलिए देश की जनता ने उनको नकार दिया है। और ये सारी चीज़ें पहले तो चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी हो या विपक्ष कहता था अपने हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ता था, लेकिन पहली बार उनको बिहार की हार का पराजय सुनिश्चित है, इसलिए अब की चुनाव के ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ रहे, चुनाव के पहले मतदाता सूची पे प्रकाशित कर रहे। आज चुनाव आयोग ने 95 लाख की सूची जारी कर दी, तो आखिर चुनाव आयोग ने तो पब्लिक डोमेन में सूची जारी कर दी। अगर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, विदेशी अगर वो मतदाता थे, उनका नाम कटा है, तो आखिर ये लड़ाई क्या विदेशियों के लिए हो रही है, बांग्लादेशियों के, रोहिंग्यों के लिए हो रही है, घुसपैठियों के लिए हो रही है? घुसपैठियों वोट नहीं डालेंगे। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट वो चुनाव कराना, और इसीलिए आज डोर टू डोर वेरीफाई कर रहे हैं। और वेरिफिकेशन के बाद ये वोट कटे हैं जो जिनकी डेथ हो गई है, जिनके ट्रांसफ़र हो गए, या जो घुसपैठी है। अब जो है उनके द्वारा जो वोटिंग को लेकर के मताधिकार जो अपना है उसको लेकर के लगातार यात्रा निकाली जा रही है। पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका परिणाम देश की जनता ने दिया कि आज नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री एक स्पष्ट जनादेश बना के दिया। अब आज फिर वो बिहार के चुनाव को देखते हुए, तो ये नेता नहीं हैं, ये जैसे कोई चुनावी जब कोई मौसम आता है उस समय राजनीति करते हैं। 5 साल फिर बिहार के विकास की बात करते हैं। आज किसके साथ पदयात्रा कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के साथ। वो तेजस्वी यादव, लालू यादव के बिहार का भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपराधीकरण बिहार की जनता भूलने को तैयार नहीं है। आज जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार का विकास हो रहा है, जहाँ पदयात्रा करने गए, जब तेजस्वी और लालू की सरकार थी तो आपको यूपी से जाने में बक्सर हो, सासाराम हो, डेरी आंसोन हो, औरंगाबाद हो, पूरा दिन लग जाता था। मैं परसों सुबह सिद्धार्थनगर से गया हूँ, पूर्वांचल के बाद मैं बिहार में गया हूँ, बक्सर, सासाराम, डेरी आंसोन, औरंगाबाद, फिर मैं झारखंड गया हूँ, पलामू, हरिहरगंज, और फिर मैं वापस लौटा। एक दिन में 900 किलोमीटर में चल के आया हूँ। आज बिहार की भी सड़कें जिस तरह से बन रही हैं, तो ये देश की जनता, बिहार की जनता जान चुकी है। उनको लालू यादव का जंगल रूल अभी तक नहीं